13 जून 2025 सुबह के करीब 3 बजे 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ईरान के एयर स्पेस में एंटर करते हैं। इनके निशाने पर थे 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियर, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स, जिन पर ये एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमला करते हैं। Breaking news in the Middle East and now escalating fears of an all-out war in the region. इस सब में करीब 80 लोग मारे जाते हैं, 320 इंजर्ड होते हैं, जिनमें से ज्यादातर आम बेगुनाह सिविलियंस थे। लेकिन इन्हीं में ही कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी थे जिनका असैसिनेशन किया गया। आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोगों को खास तौर पर टारगेट किया गया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेदुन अब्बासी समेत 6 साइंटिस्ट को भी मार दिया जाता है। इजराइल इस पूरे ऑपरेशन को नाम देता है ऑपरेशन राइजिंग लायन। The strikes were part of Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. इस पूरे मामले में अजीब चीज ये थी कि ईरान की तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं किया गया था। हाँ, ये बात सच जरूर है कि इन दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी लंबे समय से खराब रहे हैं। पिछले साल इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई भी देखने को मिली थी, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। बस अचानक से इजराइल एक दिन उठकर आया और बम बरसाने शुरू कर दिए। जब इजराइल से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया, तो इजराइल के प्रधानमंत्री इसके बाद अगले कुछ दिन तक ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। दोनों तरफ तबाही देखने को मिलती है, दोनों तरफ बेगुनाह लोगों की जान जाती है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की मांग करते हैं और कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं दिया जा सकता। Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को धमकी भी दी जाती है। कहते हैं कि अमेरिका को पता है कि वो कहां छिपे हैं, लेकिन अभी उन्हें मारेंगे नहीं। दूसरी तरफ जवाब में खामेनी कहते हैं कि ईरान किसी भी हालत में किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ملت ایران در مقابل تعمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید. ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध जारी रहता है। अभी तक अमेरिका इस वॉर में डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 19 जून को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और धमकी दी जाती है। ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान को 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं न्यूक्लियर डील करने के लिए। अगर वो नहीं माना तो अमेरिका खुद अपनी मिलिट्री स्ट्राइक्स करने लग जाएगा। 2 हफ्ते तो बहुत दूर की बात थी दोस्तों, क्योंकि 2 ही दिन बाद 21 जून की रात को अमेरिका के लगभग 125 प्लेन्स ईरान की एयर स्पेस में एंटर करते हैं। इनका टारगेट था ईरान की 3 मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। नक्शे पर देखिए, फोर्डो, नटांस और इस्फहान, इनको टारगेट करना। लेकिन इन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जमीन के बहुत नीचे सिचुएटेड